ग्रांड टोटल। ग्रांड टोटल। तो विद्यार्थियों देखिए यहाँ पे मेंस जेपीएससी मेंस एग्जामिनेशन का पूरा सिलेबस का चार्ट तैयार किया गया है, ठीक है। और आज की क्लास में इसी के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और वैसे विद्यार्थी जो कल का क्लास छोड़ दिया है ना, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कल के क्लास में जेपीएससी पीटी एग्जामिनेशन का पूरा डिटेल्स सिलेबस बताया गया, ठीक है। और उसको आप छोड़ चुके हैं चूंकि, तो बगल वाले स्टूडेंट्स से ले लीजिएगा किसी से, या फिर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं जेपीएससी मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस जो है, पेपर्स है और उससे संबंधित कुछ जानकारियां हैं, इसके बारे में जानते हैं। और ये सब जानकारी जो है ना, तैयारी स्टार्ट करने से पहले विद्यार्थियों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, जानकारी ले लेना चाहिए, अध्ययन कर लेना चाहिए। तो विद्यार्थियों आप लोगों को बताते चले कि कल का जो क्लास में हम बताए थे कि पीटी में जो दो पेपर्स होते हैं, जनरल स्टडीज 1 और जनरल स्टडीज 2, तो प्रत्येक पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। यानी कि जनरल स्टडीज 1 जो होता है उसमें 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होता है, और जनरल स्टडीज जो होता है उसमें भी 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स का होता है। टोटल ओवरऑल करेंगे तो जेपीएससी पीटी का जो एग्जाम होता है वो 400 मार्क्स का होता है। और याद रखेंगे नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है। और जनरल स्टडीज 1 जो होता है ना, वो नेशनल और इंटरनेशनल सामान्य अध्ययन की बातें पूछता है, करेंट अफेयर्स भी होते हैं। और जनरल स्टडीज 2 जो होता है वो पूरी तरह से आपको मूल रूप से झारखंड का सामान्य अध्ययन और करेंट अफेयर्स जो है, ये चीजें कंप्लीट होता है। हालांकि आप अगर क्लास छोड़ चुके हैं तो फिर आप यूट्यूब चैनल पे उस क्लास का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। जेपीएससी मेंस में पूरे 6 पेपर्स होते हैं, ठीक है। पेपर 1 2 3 4 5 6 के नाम से ना। तो फर्स्ट पेपर जो होता है वो होता है जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का होता है, जो सभी कैंडिडेट्स के लिए कंपलसरी होता है, ठीक है। और इसमें 50-50 मार्क्स के दोनों पेपर पूछते हैं, 50 प्लस 50, ठीक है, इक्वल टू 100 नंबर का ये पूछता है, ठीक है। और इसमें आपको जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश जो है उसके यानी कि व्याकरण और ग्रामर संबंधी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसके लिए कुल जो है 3 घंटा का वक्त आपको मिलता है, 3 घंटा। और इसमें मैक्सिमम मार्क्स कितना है, तो 100 मार्क्स है पेपर 1 के लिए। ये जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश है, सभी कैंडिडेट्स को दोनों जो होता है ये जनरल हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और इसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो आपको कैटेगरी वाइज तो शायद एडवर्टाइजमेंट में विज्ञापन में बताया जाता है, लेकिन इस पर भरोसा नहीं करना है, ठीक है। जैसे होता है ना कि एससी एसटी ओबीसी के लिए कुछ छूट देता है, तो उसके हिसाब से आप लोगों को तैयारी नहीं करना है। कोई भी कैटेगरी को हो, आप सोचिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लाएं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो परीक्षार्थी होते हैं वो एका पर एक होते हैं मार्क्स लाने वाले, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में तैयारी इस लिहाज से करना चाहिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो मार्क्स दिया हुआ है वो मार्क्स को प्राप्त करें, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट के अनुसार आपको यहाँ पे रहेगा। बट मैंने बार बार कर रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ कि इसका आप ध्यान में रखिए नहीं। और क्वेश्चन ऑफ नेचर जो है आपको मेंस सभी पेपर का डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक है, यानी कि व्याख्यात्मक होगा। सभी का जो आंसर है व्याख्या करने के विस्तार पूर्वक लिखा होता है, वर्णनात्मक होता है, व्याख्या करके 200 400 800 शब्दों में जितना में वहाँ रिक्वायर्ड करे उसके अनुसार आपको आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। पेपर 2 जो है आपको भाषाई पेपर है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। देखिए लैंग्वेज एंड लिटरेचर जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पेपर सेकंड है आपको। इसमें इसमें जो है जेपीएससी 15 भाषा देता है, 15 भाषा में से एक भाषा किसी भाषा को चुन लेना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको हिंदी इंटरेस्टेड है या फिर ज्यादा नॉलेज है, तो देखना चाहिए इंटरेस्ट के बजाय देखना चाहिए कि ज्यादा किस भाषा में पकड़ है, उस भाषा को चुन लेना चाहिए।
और जब उस भाषा को चुनते हैं तो उस लैंग्वेज का हिस्ट्री क्या रहा है, उसका मतलब विकास क्या रहा है भाषा का, उसका, और इसके साथ साथ जो लिटरेचर रहे हैं, साहित्य और साहित्यकार रहे हैं उस भाषा का, उसके बारे में अध्ययन करना होगा, ठीक है। और इसमें आपको टोटल जो है 150 मार्क्स का पूछता है, 150 मार्क्स का पूछेगा, और इसके लिए समय जो है 3 घंटा का ही रहेगा, ठीक है। और इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है एज अकॉर्डिंग टू द एडवर्टाइजमेंट है उसी के अनुसार रहेगा, यहाँ नहीं कहा जा सकता है कितना है। और क्वेश्चन का नेचर जो इसमें भी व्याख्यात्मक रहेगा, ठीक है। अब हम पेपर 3 को जानते हैं। पेपर 3 जो है यहाँ पे, पेपर 3, 4, 5, 6 जो है ना, ये आपको सब्जेक्टिव है, यहाँ पे सब्जेक्ट से लिया गया है। और याद रखिएगा पेपर 3 जो है सोशल साइंस से, यानी कि एसएसटी सोशल साइंस जो है सामाजिक अध्ययन से लिया गया है। और इस समय सोशल साइंस में 2 खंड होंगे, पहला खंड होगा हिस्ट्री का और दूसरा खंड होगा जियोग्राफी का, हिस्ट्री और जियोग्राफी का। और इसके लिए 2 मार्क्स होंगे, यानी कि दोनों हिस्ट्री से 100 नंबर और जियोग्राफी से 100 नंबर आपका रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 200 अंक बनते हैं। और याद रखिएगा इसमें जो है पेपर 3 में 10 क्वेश्चन ऑप्शनल होता है, वैकल्पिक होते हैं 20 नंबर का, समझ गया ना। तो पेपर 3 में केवल 3, 4, 5, 6 इधर रहता है, बट पेपर 1 और 2 में जो है ना ऑप्शन वाला एक भी नहीं रहेगा। पेपर 3 में आपको 10 क्वेश्चन देगा, 2-2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 20 नंबर का रहेगा। और टोटल मिला करके 200 मार्क्स का ये पेपर बनता है, ठीक है। और इसके लिए भी समय जो है 3 आवर्स का ही देता है, यानी कि मेंस जो पेपर है ना सभी छो के लिए 3-3 घंटा का वक्त देता है, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पे जैसे मैंने बता दिया है कि 10 क्वेश्चन जो होता है ना वो ऑप्शनल होते हैं, और सारा का सारा फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नेचर होता है, यानी कि वर्णनात्मक होता है, व्याख्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन का विस्तार पूर्वक आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। अब पेपर 4 है। पेपर 4 में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, यानी कि आपको यहाँ पे भारतीय संविधान, राजनीतिक, और यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन और सरकार से आपको, और इसमें भी 10 क्वेश्चन ऑप्शन वाला रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि 20 नंबर का क्वेश्चन जो है यहाँ पे ऑप्शन वाला पूछेगा। इसमें भी टोटल मिलाकर के 200 मार्क्स देता है, 3 घंटा का वक्त इसमें भी आपको देगा, ठीक है। चलिए अब इंडियन इकोनॉमिक, यानी कि भारतीय आर्थिक, ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास, इस सब के लिए आप याद रखेंगे 200 मार्क्स इसमें भी मिलता है। लेकिन याद रखिएगा पेपर यहाँ पे 5 और पेपर 6 है ना, दोनों में आपको 20-20 ऑप्शन वाला क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे पेपर जो 3 और 4 में है 10-10 ऑप्शन वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन पेपर 5 और 6 में जो है ना 20-20 क्वेश्चन ऑप्शन वाला जाएगा, यानी कि 40-40 नंबर का आ जाएगा ऑप्शनल। और इसके बाद फिर बाकी जो है व्याख्यात्मक रहेगा, और इसके लिए भी 3 आवर्स का वक्त देगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें भी आपको 10 रहेगा ऑप्शन वाला, बट यहाँ पे आपको 20 ऑप्शन वाला क्वेश्चन पूछेगा, बाकी जो है डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है। अब पेपर जो है छठा है। पेपर छठा में आपको जनरल साइंस से ना इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, यानी कि सामान्य विज्ञान और पर्यावरण और औद्योगिक डेवलपमेंट ना प्रौद्योगिक डेवलपमेंट, इस यानी कि जनरल साइंस से आपको इसमें भी 20 क्वेश्चन जो होगा ऑप्शन वाला होगा। इसके बाद बाकी जो है आपको यानी कि 40 नंबर का उधर हो गया, तो 160 नंबर का टोटल मिलाकर के 200 नंबर का जो है इसमें पूछता है। 3 घंटा का वक्त इसमें भी दिया जाएगा, और आपको याद रखेंगे 20 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव होगा, इसके बाद आपको डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव होगा, व्याख्यात्मक होगा। और इस तरह स्टूडेंट्स अब टोटल अकाउंट करेंगे तो फिर कितना होता है, 100 नंबर यहाँ हुआ, 150, 250 और इस होगा 800, यानी कि टोटल नंबर जो है मेन एग्जामिनेशन का 1000
250 मार्क्स हो जाता है। 250 ये हुआ 6 पेपर मिला करके मेन पेपर, मेन एग्जामिनेशन में, ठीक है। और इसके बाद अगर इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है, क्वालिफाई करने के बाद फिर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है। और ये देखिएगा, ये जो है ना यहाँ पे फर्स्ट वाला पेपर 1 जो है जनरल हिंदी एंड इंग्लिश, ये भी क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है। इसमें 30 मार्क्स लाना अनिवार्य है। 30 मार्क्स अगर लाएंगे, ठीक है, तो फिर कॉपी आगे के जो 5 पेपर बच रहे हैं ना, कंपलसरी ये चेक होगा। अदरवाइज आप यहाँ पे फेल कर गए पेपर जो 1 है जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश में, अगर 30 से भी कम लाते हैं तो फिर आगे के पेपर चेक नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1050 मार्क्स टोटल आते हैं। और इसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट है, यानी कि जिसको इंटरव्यू कहते हैं, तो इसका रिजल्ट आ जाने के बाद आपको 100 मार्क का इंटरव्यू पूछ लिया जाता है, ठीक है, पूरे 100 का। और इंटरव्यू पास कर लिए तो फिर जिंदगी वाले वाले जो सपने थे वो पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह अब इसको काउंट करेंगे तो 1150 मार्क्स बनता है, जिस पर आपको पूरा फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार हो जाता है, ठीक है, फाइनल। तो ये ग्रांड टोटल यहाँ पे हुआ। और रिमेंबर, याद रखेंगे, शायद पहले आप लोगों को बताए थे या नहीं बताए थे कि पीटी में इसका मेरिट लिस्ट में कोई मार्क्स नहीं जुड़ता है, वो केवल पीटी पास करना एक गेट पास की तरह है कि आप मेन एग्जाम में बैठ सकते हो, ठीक है। और आपको बता दूं एक बात, बड़ी बात, कि ये जो हम लोग यहाँ पे देखे इसका सिलेबस जो है, जैसे यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, पब्लिक, तो हम लोग प्रत्येक जो पेपर है उसके बारे में विस्तार पूर्वक सिलेबस को समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा कितना गहराई तक अध्ययन करना होगा। और प्यारे साथियों, अगर आप हमारे YouTube चैनल नीलांबर पीतांबर एकेडमी में देख रहे हैं तो लगातार बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। पूरे कंटेंट आपको इस YouTube चैनल में देने जा रहा हूँ, लगातार बस बने रहिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इसका भरपूर फायदा उठाएं।